हेलो एवरीवन। सो आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सो लेट स्टार्ट। सो आज चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम से। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डिफरेंस इन नंबर सिस्टम्स में होता है बेस के बेसिस पे। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16। सो पहले हम पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है और क्यों बेस के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। सो पहले हम पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है। So by the definition, a number system of base n has exactly n digit और symbol। तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी भी डिजिट उस नंबर सिस्टम को बनाने के लिए यूज हुई है वो उसका बेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज होती है इसको बनाने के लिए। सो 0 से 9 तक की हम डिजिट को काउंट करेंगे तो 10 डिजिट होती है, तो इसका डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया, 10 हो गया। ऐसी बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है जिसमें 0 और 1 यूज होता है ओनली, सो इसका बेस हो गया 2 क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज हुई है। ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16। अब हम कहेंगे कि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें 0 से लेके 15 तक टोटल 16 डिजिट का यूज किया हुआ है हेक्साडेसिमल को बनाने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज रेडिक्स। सो बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज रेडिक्स का मतलब होता है कि हम बेस को रेडिक्स भी बुला सकते हैं। सो बहुत बुक्स में रेडिक्स भी लिखा होगा, कहीं बेस भी लिखा होगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, बोथ आर द सेम थिंग। सो हेक्साडेसिमल बेस 16 कह सकते हैं हम, हेक्साडेसिमल रेडिक्स 16 कह सकते हैं। ओके, सो बेस हमें समझ में आ गया है कि बेस क्या होता है। किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम को बनाने के जितनी भी डिजिट यूज होती हैं वो उसका बेस हो जाता है। जैसे ऑक्टल में 8 डिजिट यूज हुई है तो उसका बेस हो गया 8। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है इसका बेस 10 होता है। बेस 10 का मतलब इसमें 10 डिजिट यूज होती है 0 से लेकर 9 तक। जो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जैसे हमारा फोन नंबर है 98765, तो वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस पे बना हुआ है। जैसे हमारा रोल नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, बेसिकली जो भी ह्यूमन रीडेबल्स नंबर्स होते हैं इनका बेस 10 की फॉर्मेट पे बने होते हैं, दे आर कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम्स। जैसे नंबर है 3875, तो जैसे ह्यूमन रीडेबल नंबर है, सो हम इसको रीड कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि 3875 का मतलब होता है 3875। तो ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्म होता है और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सो 3875 से हमें क्या पता लगता है कि 5 इसकी यूनिट प्लेस है, 7 इसकी 10th पोजीशन है, 8 इसकी 100 पोजीशन है, 3 इसकी 1000 पोजीशन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3 इंटू 10⁻1000। 1000 कैसे लिखा हमने, 1000 हमें लिखा इसकी पोजीशन देख के कि ये कौन सी पोजीशन पे है, प्लस 8 इंटू 100, 100 कौन सी पोजीशन पे है, प्लस 7 इंटू 10, 10 7 कौन सी पोजीशन पे है, एंड 5 इंटू 1। फिर हम इसको बेस 10 की फॉर्मेट में लिखते हैं। बेस 10 की फॉर्मेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका बेस 10 होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी बेस के फॉर्म में लिखते हैं, बेस 10 की फॉर्म में लिखते हैं। सो 3 इंटू 10⁻3 प्लस 8 इंटू 10⁻2 सेम 7 इंटू 10⁻1 एंड 5 इंटू 10⁻0। 10⁻0 क्या होता है 1। सो हमने इसको बेस 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये एक तरीका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम को इसकी फॉर्म में लिखने का। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 10⁻3 कितना होगा 3000, ये 875, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 3875 ये वही नंबर बन जाएगा जो हमने एक्सपेंड किया था। सो ये एक तरीका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बेस 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। सो अब हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर के बारे में कि बाइनरी नंबर क्या होता है। सो जैसे हमने बात किया था कि बाइनरी नंबर बेस 2 होता है। बेस 2 का मतलब इसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज होती है, 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज होती है, 0 एंड 1। और इसको हम पावर ऑफ बेस 2 के तरह भी एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये पावर ऑफ बेस 2 की फॉर्म में है। और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने डेसिमल सिस्टम में बेस 10 की पोजीशन से डिफाइन किया था ना, वैसे ही इसमें ये पोजीशन से डिफाइन करता है कि कौन सी पोजीशन है इसकी।
सो अब हम कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है 101101। सो ये एक स्ट्रिंग है जो बाइनरी फॉर्म में लिखी है, ये 45 लिखा है। दिस स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर 45 इन डेसिमल। जो डेसिमल में 45 होता है, हमने उसको बाइनरी में इस तरीके से लिखा है। तो पहले हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से यहाँ पे लिख पाते हैं, कि 45 को हमने कैसे इस फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, 45 होता है, ठीक है। सो 101101, पहले हमने 1 कॉपी कर लिया इंटू 2, क्योंकि 2 इसका बेस है। वैसे हमने डेसिमल सिस्टम में इंटू 10 किया था, और बेस बाइनरी में हम क्या करेंगे 2, क्योंकि इसका बेस क्या है 2। इसके बाद हम पावर लिखेंगे 5, तो हम पावर के लिए इसकी पोजीशन गिन लेंगे। पोजीशन करेंगे 0 1 2 3 4 5, तो ये 5th पोजीशन पे है, तो हम इसकी पावर 5 कर देंगे। ऐसे ही हम आगे भी करते हैं, 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। 1 क्या हो गया, स्ट्रिंग में एलिमेंट का नेम। 2 क्या हो गया, बेस हो गया। 0 क्या हो गया, पावर। यहाँ पे 0th पोजीशन पे है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 0। ओके, तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। सो कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32। 0 इंटू 2 की पावर 4, सो ये मल्टीप्लाई हमने 0 से किया है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 इंटू 1 8। सो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम ये 45 डेसिमल फॉर्म में हो गया। सो हम इसको ऐड करेंगे तो ये 45 हो गया। अब 45 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 45 इंटू बेस 10। ओके, सो ये डिजिट जो हमने यूज की थी, और ये स्ट्रिंग जो हमने यूज करी थी, ये हमने रिप्रेजेंट की थी 45 को। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने किस तरीके से इसको यूज किया हुआ है। ओके, तो अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इनको एल्गोरिथम भी कहते हैं, कि 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। सो अब हम 4 स्टेप्स 1 बाय 1 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और अब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। So in order to convert any decimal number into equivalent binary number, we divide a number by 2. So किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर है 75 है, जैसे यहाँ पे 85 है, 95, कोई भी नंबर है, वो डेसिमल नंबर है, तो उसे हमें बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 2 से। So binary number is based on 2 number 0 and 1. We keep on dividing number by 2 till we get 1 ऐसे क्वेश्चन। So हम 2 से तो डिवाइड करते हैं, कब तक करते हैं डिवाइड, जब तक हमें क्वेश्चन 1 ना मिल जाए। एंड देन स्टार्ट ऑल द रिमाइंडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो फिर हम रिमाइंडर को टॉप टू बॉटम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम एग्जाम्पल, सो अब हम देखते हैं कि हम 75 जो एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो पहले तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये डेसिमल नंबर है। सो डेसिमल, क्योंकि इसका बेस क्या है, 10 दिया हुआ है। किसी भी नंबर का अगर बेस 10 दिया जाता है तो क्या होता है, डेसिमल नंबर। पहले हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट पहचानेंगे कि कौन सा ये फॉर्म है, किस फॉर्म में दिया हुआ है। और हमने एल्गोरिथम में देखा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, और कब तक करते हैं, जब तक उसका क्वोशिएंट 1 ना आ जाए। तो हमने सिंपल सा डिवाइड किया, 2 को 75 से डिवाइड किया, 2 37 जा, सो रिमाइंडर क्या है 1, 2 18 जा, रिमाइंडर क्या है 1, 2 9 जा 18, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। इस फॉर्म में हम डिवाइड कर लेते हैं और अपने रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फिर लास्ट स्टेप क्या था कि हम रिवर्स ऑर्डर में, लाइक 1 0 0 1 0 1 1, मतलब बॉटम टू टॉप लिखते हैं। सो बॉटम टू टॉप में क्या लिखा हमने, 1 0 0 1 0 1 1। तो इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये बाइनरी कन्वर्ट में हो जाता है, कौन सा, डेसिमल नंबर। सो इक्विवेलेंट जो 75 था वो इस फॉर्म में आ गया बाइनरी में। ओके, सो ये हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर को बाइनरी में। बहुत ईजी है, 2-3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। 2 से डिवाइड करना है, कब तक डिवाइड करना है, जब तक क्वोशिएंट 1 ना हो जाए, और बॉटम टू टॉप की फॉर्म में हमें लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में। ओके, सो अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। क्या बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है, उसे हमें डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो कन्वर्ट दिस नंबर, ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है। हमें कैसे पता लगा बाइनरी नंबर है, क्योंकि इसका बेस 2 है, और इसे इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वही स्टेप है, बस हमें बेस जो हमने पहले देखे थे कि 1 इंटू 2 की पावर 6। सो 1 क्या डिनोट करेगा कि ये नंबर, 2 डिनोट करेगा कि इसका बेस, और 6 डिनोट करेगा पोजीशन। सो हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, 0 0 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पोजीशन पे है,
तो मतलब क्या हो गया, इसकी पावर 6 हो जाएगी। सिमिलर फॉर्म में हम सारे नंबर्स लिख लेंगे, 0 इंटू 2 की पावर 5 एंड सो ऑन टिल 1 इंटू 2 की पावर 0 लास्ट। दिस इज द 1। बेस क्या है, हमने 2 क्योंकि हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0 क्या है इसकी पोजीशन, फिर हम सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सबको, 91 से 91 आ जाएगा, उसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल से स्टेप होते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का। ओके, सो अब ये 91 इक्वलेंट इक्वलेंट है इस बाइनरी स्ट्रिंग के। ओके, अब हम देखेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसका बेस 8 होता है। बेस 8 का मतलब इसमें 8 डिजिट यूज होती हैं। 8 डिजिट कौन कौन सी यूज होती हैं, 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 8 डिजिट हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बेस 8 नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो सिंपली इसका कन्वर्जन भी जाता है डेसिमल में। तो कोई एग्जाम्पल 726 बेस 8। बेस 8 क्या बताता है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को अगर हमें कन्वर्ट करना है बेस में, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में स्टेप जो हमने पहले परफॉर्म किए थे वही परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसका बेस का ध्यान रखेंगे बस। तो इंटू 7 इंटू 8 की पावर 2। 8 क्या है यहाँ पे, बेस। जो हमने ये बेस 8 का नंबर सिस्टम है, और 2 क्या है इसकी पोजिशन, 0 1 2। तो 7 की पोजिशन कौन सी है, 2। तो पावर कितनी हो गई, 2। सिमिलर वे में 2 इंटू 8 की पावर 1 एंड प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। 6 की पोजीशन क्या है, 0 पोजीशन पे है, तो पावर कितनी हो गई, 0। 8 हमने कहां से लिया था, बेस 8 से, क्योंकि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो हम बेस 8 लेते हैं। ओके, हमने सिंपल सी कैलकुलेशन परफॉर्म करी। 7 इंटू 8 की पावर 2 कितना हो गया, 448 प्लस 16 प्लस 6 470। 470 में को हम कैसे लिख सकते हैं, बेस 10 की फॉर्म में। तो हमने एक ऑक्टल सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टल नंबर को किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, डेसिमल नंबर सिस्टम में। वो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस 10 डिनोट किया है। अगर हम बेस 10 से डिनोट करेंगे तो हम ये कंफर्म करते हैं कि ये डेसिमल नंबर ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। ओके, सो अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसका बेस 16 होता है। 16 का मतलब 0 से 15 तक की डिजिट इसमें यूज होती हैं। लेकिन इसमें जो होता है कि 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ करके हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए किसको डिनोट करता है, 10 को। ओके, बी किसको डिनोट करता है, 11 को, ऐसी सो ऑन, सी 12 13 14 एंड एफ किसको डिनोट करता है, 15 को। जो हम बेसिकली जो नंबर यूज करते हैं इस फॉर्म में यूज करते हैं हेक्साडेसिमल में। सो ये बेस कितना होता है, 16, क्योंकि इसमें 16 डिजिट यूज होती है, 0 से लेके एफ तक कितनी, 16 डिजिट। और सिंपली कन्वर्जन भी इसका ऐसी होता है, जैसे 3C8 बेस 16 दिया हो, तो हमें क्या पता है ये बेस 16 है, तो मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा गया है, सिस्टम में लिखा गया है। सो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। सो वही सिंपलर स्टेप जो हमने फॉलो किए थे पहले ही, 3 इंटू 16 की पावर 2। 16 क्या हो गया, बेस, 2 कितनी हो गई, पोजिशन, सी इंटू 16 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 16 की पावर 0। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 16 की पावर 2। हमने 12 को बस हमने बताया था अभी कि 12, ए को हम 10 लेते हैं, बी को हम 11 लेते हैं, सी को हम 12 लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या डिनोट कर देंगे, 12 डिनोट कर देंगे। सो इन 12 इंटू 16 की पावर 1, 8 इंटू 16 की पावर 0। तो फिर हम सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 256 प्लस 12 इंटू 16 8 इंटू 1। सिंपली हमने कैलकुलेट किया, 961 हमारा टोटल हो गया। तो हमने इसको बेस 10 की फॉर्म में डिनोट कर दिया। ओके, सो ये तरीका होता है किसी भी हेक्साडेसिमल सिस्टम को बाइनरी में, सॉरी, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का। ओके, सो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।